देखो देखो, हटा दे। अरे आज ये त्रिवेणी इतनी ज्यादा मक्कारी कर रही है, इतनी देर से मैं कोशिश कर रहा हूँ इसे पकड़ने की, और ये भाग रही है वो भी उल्टी दिशा में। देखो भाई, तो भाई आज अपनी कम्मो को भी देखने वाला आया था, जो भाई अपनी जमुना को लेके गया था वो ही भाई आया था अपनी कम्मो को देखने के लिए। बट भाई यहाँ पे पापा थे तो उन्होंने भाई पहले ही मना कर दिया। और आज भाई ये त्रिवेणी इतनी ज्यादा भागी है ना, और भाई हमेशा उल्टी साइड में ही भाग रही थी। वैसे सीधी आती है यहाँ घेर में, बट पता नहीं आज क्या हो गया था, उल्टी उल्टी भाग रही थी मुंह उठा के। पर ये वाली बेल शायद पापा ने लाके डाली होगी। एक दिन भाई उन्होंने बेल बहुत ज्यादा मन से खाई थी और अपनी गोमती यहाँ पर खा रही है। बट भाई अपनी नर्मदा खड़ी है। चलो अभी तो मैं चलता हूँ घर पे। ऐसे ही आया था थोड़ा सा देखने के लिए, तितली यहाँ पे कर रही है आराम। भाई आज जो मैंने वीडियो डाली है उसके अंदर मैंने आप सबसे पूछा था कि भाई सारे कमेंट करना कि आप लोग भाई कहाँ से हैं। आप सबके भाई बहुत सारे कमेंट आए हैं और ये वाली वीडियो बहुत ज्यादा लंबी होने वाली है, क्योंकि मैं कोशिश करूंगा भाई वीडियो के लास्ट में मैं सभी के नाम भी लूंगा और भाई आपके सामने ही सबके कमेंट पढ़ूंगा। और कुछ कमेंट मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई यूट्यूब ने हटा दिए। पहले कमेंट की भाई संख्या कुछ और थी, बट अब थोड़ी सी कम हो गई है। क्यों हटा दिए ये तो मुझे नहीं पता है, तो हो सकता है भाई काफी सारे भाइयों का नाम ना भी आ पाए। अभी मैंने सोचा एक बार आप सबको भाई बता देता हूँ, क्योंकि जस्ट अभी मैंने कमेंट बॉक्स खोल के देखा, उसमें भाई बहुत सारे कमेंट हैं। मैं पढ़ूंगा इन्हें भाई आपके सामने ही। अभी भाई मैं टहलने के लिए आया था तो यहाँ पर भाई मेरे एक सब्सक्राइबर मिल गए हैं मुझे। यहाँ पर बहुत ही बढ़िया ब्लॉग बनाते हैं भाई, बहुत ज्यादा भाई जिद भी कर रहे थे फोटो के लिए, और ये भाई रेगुलर ब्लॉग देखते हैं अपने। बहुत ही प्रेम से महंग भाई ने मिले हैं हमसे, खाना पीना तो कराया। कम्मो कब बच्चा देगी? कम्मो कब दे? एक दो महीने दे देगी, देखिए जल्दी। भाई इससे तो आप लोग ज्यादातर जानते ही होंगे भाई अन्नू है, मैं मजाक कर रहा था ऐसे ही भाई। बट अभी भाई छोटू गया था तब उसने एक वीडियो कॉल की थी मुझे, और भाई दो भाई थे अपने पीछे, उन्हें दिखाया था, बोल रहा था कि वो वीडियो देखते हैं। ज्यादा बात तो नहीं हो पाई भाई, वीडियो भी धुंधली आ रही थी क्योंकि मेरे पास कॉल आ गया भाई तब तक परसून का, तो भाई वीडियो कॉल कट गई और फिर मैं निकल आया भाई टहलने के लिए। और भाई अन्नू के हिसाब से कम्मो 2-3 महीनों के बाद भाई बच्चा देगी। भाई मुझे समझ में नहीं आ रहा है जो घेर के अंदर बच्चा है वो भाई किसका। तो इसका मतलब ये है कि भाई अन्नू वीडियो नहीं देखता है। बारे में क्या बताएं भाई इसका मतलब ये है कि अन्नू भाई वो वाली वीडियो देखता है। ऐसा है भाई, कम्बो एक हमारी गाय का भी नाम है, वो एक दो महीने में बच्चा देने वाली, तो हमने सोचा शायद बैंक भाई उसके बारे में पूछ रहे हो। भाई इस तरीके से लीपापोती कर देखो भाई कितनी आसानी से बातों को लपेट दिया। बस भाई एक ही बात मेरे मन के अंदर रहती है कि अगर अन्नू मेरी वीडियो नहीं देखता है तो फिर अन्नू भाई क्या देखता है? अगर मेरी वीडियो नहीं देखता है, बैंक भाई को लाइव देखता है, भाई गांव की लाइफ स्टाइल नहीं देखता है तो अन्नू भाई क्या देखता है? पूछती है देश की जनता कि अन्नू क्या देखता है। अभी मैं भाई आया हूँ घेर में और मैं एक चीज नोटिस कर रहा हूँ कि ये देखो भाई अपनी भाई नर्मदा की ये पूरा भाई मच्छर ने काटा है। ये चीज मैंने अभी नोटिस की है, और भाई अभी इन्होंने काफी हद तक अपनी सानी भाई खत्म भी कर दी है। इससे तो भाई बहुत ही ज्यादा मच्छरों ने काटा है भाई। और देखते हैं भाई आज यहाँ पे थोड़ा सा धुआं करेंगे, नीम के पत्ते भाई जलाएंगे जिससे कि भाई मच्छर थोड़े से कम हो यहाँ पे। और इस सीजन में भाई कुछ मच्छर ज्यादा होते भी हैं। चाय पी लो मुझे। अभी आया था मैं महंग भाई के घर में काफी दिनों के बाद में। आप लोग बोल रहे थे क्या बात है ऐसी कि आप महंग भाई से मिल नहीं रहे हो, महंग भाई से आपकी बनती नहीं है। बहुत सारी आप लोग कमेंट थी। इन गायों के पास आया था भाई, काफी ज्यादा भाई मुझे अच्छी लगी। काफी दिनों से ब्लॉग में देख रहे थे महंग भाई के, लेकिन आ नहीं पाई भाई यहाँ पे। भाई इनके कान इतने जबरदस्त हैं भाई। इन्हीं जो घर पे गाय है ये वाली गाय है, ये नॉर्मल गाय है, इनसे बहुत ज्यादा भाई अलग ये वाली है। इनके कान वगैरह देखो, पूरी बॉडी अलग है। ये लग रहा है भाई बिल्कुल पेट इनके बैठे, लेकिन इनके हाल देखो भाई बिल्कुल ऐसी। लेकिन इन वाली गाय को देखो इतनी टाइट होती है भाई, तो कितनी टाइट, बिल्कुल अलग है ये वाली गाय अपनी गिर वाली गाय। कुछ नहीं, हम लोग भाई मिलते रहते हैं बट भाई ऑफ कैमरा। इतनी फ्रेंडली ये वाली गाय है भाई साहब। हाँ भाई ये चीज तो है, इनका स्वभाव भाई बहुत ज्यादा शांत होता है। अभी जब मोहित यहाँ पे आया था ना तो वो पर्सनली भी भाई ये सारी चीजें बोल रहा था ऑफ कैमरा, तो फिर मैंने कहा एक बार थोड़ा सा अपना रिव्यू भाई ऑन कैमरा भी होना चाहिए, क्योंकि जो भी भाई पहली बार में देखता है उससे थोड़ी सी यूनिक लगती है। थोड़ी क्या भाई बहुत ज्यादा यूनिक लगती है। मैं भी भाई पहले कभी देखता था कहीं पे, मतलब मिक्स होती थी यहाँ पे तो ज्यादातर, तो भाई बहुत सुंदर लगती थी। थोड़ा सा धुआं करना पड़ेगा ताकि भाई थोड़े से मच्छर यहाँ पे कम लगे। अभी हम लोग जा रहे हैं भाई, नीम के जो पत्ते होते हैं ना उन्हें लेके आएंगे, धुआं वगैरह करेंगे, जैसे भाई उन गायों के बहुत ज्यादा मोटे मोटे पोका पड़े होगा भाई, इसलिए पड़ गए हैं क्योंकि बहुत ज्यादा मच्छर है वो हो जाते। नीम के पत्ते यहाँ से महंग भाई तोड़ रहे हैं, इन्हें लेके चलते हैं सीधा भाई घेर में। चला महंगा भाई नीम के पत्ते भाई कितने तरीके से काम करते हैं भाई। अब आग जलाऊंगा तो भाई धुआं होगा और उससे भाई मच्छर भी भागेंगे। तो चलो एक बार बढ़िया करके उनकी आग जलाते हैं पहले, और भाई मच्छरों का आज करते हैं खात्मा। तो यहाँ पर इन्होंने भाई नीम के पत्ते खाना भी शुरू कर दिया। आग जलाते हैं भाई यहाँ पे और इसको उतारते हैं लकड़ियों को। बस डरना नहीं बिल्कुल भी। फाइनली भाई अभी यहाँ पे धुआं कर दिया है जबरदस्त। यहाँ से भाई अभी क्या है, चारों तरफ अंदर भी जाएगा और इन लोगों के पास भी आएगा। सारे मच्छर भाई भाग जाएंगे, जैसे भाई धुआं जाएगा ऐसे सब भाग जाएंगे भाई।
तो भाई अपनी नर्मदा और गोमती ने भाई शाम की सारी सानी खत्म कर दी है। भी मुझे पता नहीं क्यों भाई थोड़ा सा डाउट लग रहा है भाई नर्मदा का, क्योंकि जब मैं आया था ना तब ये भाई रॉच नहीं कर रही थी। ऐसा भी हो सकता है कि मैं यहाँ पे आया हूँ तब इसने रॉच बंद की हो। कभी पहले इन सभी की सानी वानी करते हैं ना, फिर देखते हैं भाई कि भाई नॉर्मल है या कोई प्रॉब्लम है, वरना फिर भाई डॉक्टर को बुलाना पड़ेगा जब दिन निकलेगा तब। फाइनली नर्मदा रॉच तो कर रही है, सारा को नॉर्मली है। हो सकता है भाई मैं आया था ना तो ऐसी नॉर्मली बैठी हो। फाइनली भाई मॉर्निंग की सानी अपनी सभी गायों को होती है कंप्लीट। इसके भाई जो मैंने कल दिखाई थी ना मच्छर से काटे थे भाई, इसके बहुत ज्यादा है। आज मुझे डॉक्टर को बुलाना ही पड़ेगा। हो सकता है भाई ये रिएक्शन हो, किसी भी चीज का रिएक्शन भी हो सकता है। कल भाई मैंने इसके अंदर भाई जौंक भी देखी थी, वहां पे लगी थी नांद पे। आज भाई मैंने कम्मों को भी सानी की है, क्योंकि कल मैंने देखा था भाई पापा ने थोड़ा सा दाना इससे मिलाया था और उसी के अकॉर्डिंग मैंने इसकी भाई सानी में ऊपर ऊपर थोड़ा सा दाना मिलाया है। अब जो इसका दाना है वो भाई गर्म होके जो दिया जाता है वो वाला दिया जाएगा, तो वो भाई थोड़ी देर में दिया जाएगा, जब पापा आएंगे तब वो देंगे। चलो भाई अभी तो ये खा रही है दोनों, इन्हें खाने देते हैं। और यहाँ पर भी भाई ये किसके निशान है ये देखो, ये रहा भाई। और इससे ये भाई टच भी नहीं करने देती है, ऐसा लगता है कि भाई इससे पेन होता हो। चलो फिर भाई इंतजार करते हैं दिन निकलने का, फिर भाई बुलाते हैं डॉक्टर को, तभी पता चलेगा क्या है। 2-4 दिन पहले हमारी शर्त लगी थी दादा से और मेरी और अन्नू की, अगर दादा का वजन है 107 मतलब 1 क्विंटल 7 किलो वजन है, तो दादा को हम लोगों ने कहा था कि अगर तुम 7 किलो या 99 पे आ जाओगे तो पार्टी हम देंगे, और अगर नहीं आ पाते हो पार्टी आप दोगे। और पार्टी भी कितने की देंगे, कम से कम 5000 की भाई। और अगर ये हार जाते तो हमारे अंडर में 5000 रुपए आ जाएंगे, हमें पार्टी ये देनी पड़ेगी। देखो भाई ये वेट लॉस कर रहे हैं अपना, ठीक है, और हमें अगर इन्होंने नहीं कर पाया तो ये हमें 5000 रुपए की पार्टी देंगे, देख लो। और मेहनत भी जोरों शोरों से चल रही है। क्विंटल 7 किलो वजन है तो इन्हें घटाना है, 99 पे या 100 पे आ जाएंगे। कल बैंक दादा के सब्सक्राइबर मिले थे हमें इसी रोड। मैं कल रामपुर जा रहा था, मैं और चाचा, तो मेरे से कहते हैं आप छोटू हो ना, मैंने कहा हाँ, तो कहते हैं बैंक दादा का मैं ब्लॉग देखता हूँ डेली। बहुत ज्यादा खुश भी थे। फिर मैंने कल बैंक दादा की वीडियो कॉल पे बात कराई थी। क्यों दादा वीडियो कॉल पे बात कराई थी, बोल तो दो। तो अभी भाई साहब अन्नू ने कोई नई एक्सरसाइज शुरू की थी, पता नहीं कौन सी भाई आर्मी वाली, और कैमरा ऑन होते ही भाई साहब कत्ते का दिक्कत का है? भाई शर्म आती, मैं तो रिकॉर्ड कर रहा था, थोड़ी सी अच्छी लग रही थी इसलिए कर रहा था रिकॉर्ड। और ये जैसे कैमरा ऑन किया उठ के भाई भाग आया। तो भाई फाइनली मॉर्निंग की एक्सरसाइज होती है कंप्लीट। और देखो भाई कितना पसीना निकल रहा है। करीबन भाई 3 किलोमीटर की वॉक हो गई है अपनी, जिसमें भाई उल्टी सीधी दोनों मिक्स हैं, और अपनी कुछ भाई एक्सरसाइज जो कि मेरे ख्याल से तो भाई बहुत ज्यादा हार्ड है। और अब चलते हैं भाई सीधा घर, और इस बार भाई वेट ले जाना है भाई, 100 से नीचे लेके जाना है और पूरी कोशिश करेंगे। चलो फिर मिलते हैं आपसे भाई घर पे चल के। हेलो, अरे डॉक्टर साहब जा कह रहे कि अपनी जो बचिया है लाटन में हो, जा कह रहे अपनी जो बचिया है ना, जो बड़ी वाली गिर वाली बाकी यार पता ना फपोका से भरी है, रॉच मॉच तो कर रही थी आज। फपोका पड़ी है, हाँ लंपी चल रही बहुत जोर से। आओ फिर। तो भाई फिलहाल तो डॉक्टर से बात हो गई है, और वो ये बोल रहे थे कि भाई लंपी चल रही है बहुत तेजी से। बट मुझे डर तो थोड़ा सा लग रहा था उस चीज का, बट अभी कुछ कह नहीं सकते हैं क्योंकि भाई रॉच कर रही है, खा रही है, तो अभी थोड़ी बहुत देर बाद वो आएंगे, फिर देखते हैं भाई क्या निकलता है। भाई सारा कुछ नॉर्मली रहे, और थोड़ा थोड़ा सा अब मुझे भाई डर लगना शुरू भी हो गया। तो भाई अभी मैं घेर में आया तो अपनी नर्मदा खा रही है, और अभी मैंने भाई डॉक्टर से बोल दिया थोड़ी बहुत देर में वो आ ही रहे होंगे, बट ये भाई गए नहीं है। अगर भाई वैसा कुछ निकलेगा तो फिर भाई इसे अलग करना पड़ेगा सभी गायों से। हटो हटो पीछे, हटो हटो हटो। तो चलो अभी इन्हें खाने देते हैं भाई, और डॉक्टर का इंतजार करते हैं यहाँ पे। भाई इसके एक पैर के अंदर स्वेलिंग भी है इस वाले की, ये चीज मैंने अभी नोटिस की है बिल्कुल। तो भाई फाइनली गोमती को कर दिया है अंदर, नर्मदा से अलग कर दिया है इससे, और भाई नर्मदा को बाहर ही रखा है। बाकी भाई त्रिवेणी और कावेरी को भी मैंने बाहर निकाल दिया है, और अभी तक डॉक्टर आया नहीं है भाई। 15-20 मिनट और बोला है, अभी कॉल किया था मैंने, तो इसे थोड़ा सा अलग ही रखते हैं अभी। गोमती से तो भाई खास तौर अलग रखते हैं क्योंकि यही दोनों है भाई, दोनों साथ ही साथ रहती है ना, एक ही साथ खाती है, तो इसलिए अभी थोड़ा सा अलग कर दिया है भाई। डॉक्टर का आने का इंतजार कर रहा हूँ मैं बस। तो जाके जब पैर में स्वाई लेंगे, पीछे देखो और बे देखो निशान से लंपी है। रुको, पकड़ ले पकड़ ले पकड़ ले। हाँ, ना ना। अरे तो भाई मेरे एरिया में भी बहुत ज्यादा तेजी से लंपी फैल रही है। अब भी भाई ये चीज डॉक्टर साहब ने बताई है। मुझे तो लग रहा था कि भाई यहाँ पे लंपी नहीं आई है अभी। अरे और अब सबसे ज्यादा मुश्किल टास्क ये है कि भाई इसे अलग रखना पड़ेगा बाकी गायों से, और देसी उपचार कुछ बताए हैं वो करने पड़ेंगे इसके लिए। रुको अभी पहले टेम्परेचर देखते हैं एक बार भाई, नॉर्मल है कैसा है, ज्यादा है
तो भाई टेम्परेचर भी इसका ज्यादा ही है, इससे फीवर है मतलब अंदर से। अभी देखते हैं भाई क्या ट्रीटमेंट करना है, क्या करना है। अभी हम भाई इसके अंदर लाए हैं तुलसी के पत्ते और भाई नीम की किल्ली तोड़ रहे हैं। इससे भाई उनका इम्यून सिस्टम मजबूत रहेगा। मैं सोच रहा हूँ भाई अपनी बाकी की गायों को भी खिला दूंगा और भाई उससे भी खिलाऊंगा, क्योंकि ये थोड़ा सा जरूरी है। बाकी जो इसके इंजेक्शन वगैरह लगने थे वो तो भाई लग चुके हैं। अब ये सारा भाई अपना देसी उपचार है और ये वाला करना भी जरूरी है। और सच बोलूं तो जब से मुझे पता चला है ना भाई मेरी बछिया को लंपी है, तब से भाई मेरी तो बिल्कुल एनर्जी सी निकल गई है। अब भाई बहुत ज्यादा रिस्क है। मेरी तो भाई घेर के अंदर है, उसके बावजूद भाई लंपी उसके अंदर एंटर कर गई है। तो भाई जिनकी खुले में बनती है उन्हें तो भाई और भी ज्यादा रिस्क है। ऐसा नहीं है भाई कि ये जहां से आई थी वायरस वहां से ही आया हो, क्योंकि भाई काफी टाइम हो गया है। अगर वहां से आया होता तो अब तक तो भाई असर कर जाता। ये भाई इसे कल से ही हुआ है कि डॉक्टर से भी बात हुई है, तो आसपास के एरिया में भी भाई काफी सारी गायों को है लंपी ऑलरेडी। तो अब इसका जल्दी जल्दी से सारा देसी ट्रीटमेंट करना पड़ेगा और जो इसकी मेडिसिन चल रही है वो तो भाई चलेगी ऐसे ही। चलो भाई चलते हैं, इतना काफी है मेरे ख्याल से। लो भाई इससे मैंने रख दिया इसके अंदर। अभी तो भाई खा नहीं रही है, हो सकता है थोड़ी बहुत देर बाद खाए। चलो मैं जल्दी से जो जो खाएगा उसे खिला देता हूँ और उससे भी डाल देता हूँ थोड़े से। ये भाई काढ़ा बना के तैयार किया है अपनी गायों के लिए। इसके अंदर है भाई नीम, तुलसी के पत्ते हैं और भाई गिलोय है, क्योंकि जो मैंने इन्हें डाले थे वो तो इन्होंने खाए नहीं है। और इसने ये देखो भाई पड़े हैं इसके अंदर। तो अब थोड़ा सा भाई जबरदस्ती करके इन्हें पिला देंगे सिरिंज में भर के भाई, तो सभी गायों के अंदर चला जाएगा और ये भाई इनकी इम्यून सिस्टम के लिए बहुत बढ़िया रहेगा। चलो भाई तो एक बार इन्हें पिला देते हैं, फिर उसके बाद मिलते हैं आपसे, क्योंकि पकड़ना पड़ेगा सभी गायों को एक एक करके। हाथ पिला, हाथ पिला। चलो भाई फाइनली इन सभी को मैंने मेडिसिन पिला दी है। मेडिसिन क्या भाई, वो तो एक तरीके का भाई काढ़ा है इनके लिए, जो कि भाई इनके इम्यून सिस्टम को मजबूत करेगा। और उस तरफ भाई त्रिवेणी और कावेरी को भी पिला दिया है। पहले से ही भाई अपनी सेफ्टी लेके चल रहे हैं। और अब मुझे जाना है थोड़ा सा मार्केट, जो मेरे पास वाला है वो नहीं, जो थोड़ा सा दूर है भाई, उसमें थोड़ा सा भाई सलाह मशवरा करना है भाई। और देखते हैं चल के वहां जाके और भी चीजें पता करेंगे। तो हाँ, पहले भाई इनका थोड़ा सा छिड़काव भी करना है, जिसमें भाई नीम के पत्तों से उगाला हुआ पानी और भाई दूसरा फिटकरी वाला गर्म पानी, तो उससे भाई छिड़काव करना है सभी गायों के ऊपर। और थोड़ी सी भाई इसकी सिकाई भी करनी पड़ेगी, क्योंकि इसके सॉइलिंग है। तो मुझे ऐसा लग रहा है भाई कि इससे थोड़ी सी बैठने में प्रॉब्लम हो रही है। तो चलो पहले वो पानी लेके आते हैं, क्योंकि भाई चूल्हे पे रखा है छत के ऊपर। तो टंकी मैंने ले ली है भाई अन्नू वाली, अब उससे एक बार डालते हैं बढ़िया करके इन सब पे।